नमस्कार, मैं राज सिंह वैदिक साइंस भारत से आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि गरुड़ पुराण की ये कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और सर्वसुलभ हो सके। चलिए प्रारंभ करते हैं गरुड़ पुराण के नरकों का जो स्वरूप है और नरकों में प्राप्त होने वाली विविध यातनाएं तथा नरक में गिरने वाले कर्म तथा जीव की शुभाशुभ गति। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो हम लोग अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं उसके अनुरूप हमको स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है। और यदि हमारे कार्य जीवन में गलत रहते हैं तो हमको नर्क भोगना पड़ता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ जी को अनेकों अनेक जो हैं नरकों के विषय में बताया था। उनमें से ही कुछ नर्क जो हैं जो और उनकी यातनाओं के विषय में यहाँ गरुड़ पुराण में वर्णित है। हमने पूर्व में एक साउथ की एक मूवी आई थी अपरिचित, उसमें भी कुछ नर्क की यातनाओं के विषय में जाना था, बताया था और जिसने भी वो मूवी बनाई काफ़ी अच्छी तरह से उसका चित्रण भी किया था। चलिए प्रारंभ करते हैं। नरकों का स्वरूप, नरकों में प्राप्त होने वाली विविध यातनाएं तथा नरक में गिराने वाले कर्म तथा जीव की शुभाशुभ गति। श्री सूत जी ने कहा, पूछे गए अपने प्रश्नों का समन्वयक उत्तर सुनकर पक्षीराज गरुड़ अतिशय आह्लादित हो भगवान विष्णु से नरकों के स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट की। गरुड़ जी ने कहा, हे उपेंद्र, आप मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बताएं जिनमें जाकर पापीजन अत्यधिक दुख भोगते हैं। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे अरुण के छोटे भाई गरुड़, नरक तो हजारों की संख्या में हैं। सभी को विस्तृत रूप में बताना संभव नहीं है, अतः मैं मुख्य मुख्य नरकों को आपको बता रहा हूँ। हे पक्षीराज, तुम मुझसे यह जान लो कि रौरव नामक नरक अन्य सभी उपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही देने वाले और झूठ बोलने वाले व्यक्ति रौरव नरक में जाते हैं। इसका विस्तार 2000 योजन का है। जांग भर की गहराई में जहाँ दुरुस्त गड्ढा है, दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ यह गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर है। वहाँ की भूमि में तप्तागार जैसे है, उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी उसी में इधर उधर भागता है। उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और फूट कर बहने लगते हैं। वह रात दिन पापी वहां बैठ पैर उठाकर चलता है, फिर भी नहीं चल पाता। इस प्रकार वह हजारों योजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है, तब उसे पाप की शुद्धि प्राप्त होती है। उसी प्रकार दूसरे नरक में भेजा जाता है। हे पक्षी, इस प्रकार मैंने तुम्हें रौरव नामक प्रथम नरक की बात बता दी। अब तुम महारौरव नामक नरक की बात सुनो। यह नरक 5000 योजन में फैला हुआ है। वहाँ की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। इसके नीचे अग्नि जलती रहती है। यह भूमि विद्युत प्रवाह के समान क्रांतिमान है। देखने में यह पापी जनों को महाभयंकर प्रतीति होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसे उसी में लुढ़का देते हैं और वह लुढ़कता हुआ उसमें चलता है। मार्ग में कौए, बगुला, भेड़िए, उल्लूक, मच्छर, बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधोत्तुर होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। वह घबराकर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो उठता है। उसको वहीं कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्टों को भोगते हुए पापी के जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद जो नरक है उसका नरक नाम है अतिशीत। यह स्वभावतः अत्यंत शीतल है। महारौरव नरक के समान उसका भी विस्तार बहुत लंबा है। वह गहन अंधकार से व्याप्त रहता है। असंख्य कष्ट देने वाला यमदूतों के द्वारा पापीजन लाकर यहाँ बांध दिए जाते हैं। अतः वह एक दूसरे का आलिंगन करके भयंकर शीत से बचने का प्रयास करते हैं। उनके दांतों में कड़कड़ाहट होने लगती है। हे पक्षीराज,
उनका शरीर वहाँ की ठंड से कांपने लगता है। वहाँ वह भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके अतिरिक्त भी उनके अनेक कष्टों का सामना उन्हें वहाँ करना पड़ता है। वहाँ हिमखंड का वहन करने वाली वायु चलती है जो शरीर की हड्डियों तक को तोड़ देती है। वहाँ के प्राणी भूख से त्रस्त होकर मज्जा, रक्त और गल रही हड्डियों को खाते हैं। परस्पर भेंट होने पर भी वे सभी पापी एक दूसरे का आलिंगन कर भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार उस तमसाव्रत नरक में मनुष्यों को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। हे पक्षीराज, जो व्यक्ति अन्याय असंख्य पाप करता है वह इस नरक के अतिरिक्त निकृतन नाम से प्रसिद्ध दूसरे नरक में जाता है। हे खगेंद्र, वहाँ अनवरत कुंभकार के चक्रों के समान चक्र चलते रहते हैं जिनके ऊपर पापी जनों को खड़ा करके यम के अनुचरों के द्वारा उंगलियों में स्थित कालसूत्र से उनके शरीर को पैर से लेकर सिरोभाग तक छेदा जाता है, फिर भी उनका प्राणांत नहीं होता। इनसे शरीर के सैकड़ों भाग टूट टूट कर छिन्न भिन्न हो जाते हैं और पुनः इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार यमदूत पापियों को वहाँ हजारों वर्ष तक चक्कर लगवाते रहते हैं। जब तक सभी पापों का विनाश हो जाता है तब कहीं जाकर उन्हें उस नरक से मुक्ति मिलती है। अप्रतिष्ठ नाम का एक अन्य नरक भी है। वहाँ जाने वाला प्राणी असंख्य दुख का भोगते हैं। वहाँ पापी कर्मियों को दुख भोगने हेतु चक्र और रहट लगे रहते हैं। जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक वह रुकता नहीं है। जो लोग उस चक्र पर बांधे जाते हैं वे जल के घाट की भांति उस पर घूमते रहते हैं। पुनः रक्त का वमन करते हुए उनकी आंतें मुख की ओर अग्रसर होने लगती हैं और नेत्र आंतों में घुस जाते हैं। प्राणियों को वहाँ जो दुख प्राप्त होता है वे बड़े कष्टकारी हैं। हे गरुण, अब असिपत्र वन नामक नरक के विषय में सुनो। यह नरक 1000 योजन में फैला हुआ है। इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण अहर्निश जलती रहती है। इस भयंकर नरक में 7 सूर्य अपनी सहस्त्र रश्मियों के साथ सदैव तपते रहते हैं, जिनसे संताप से वहाँ के पापी हर क्षण जलते रहते हैं। इसी नरक के मध्य एक चौथाई भाग में शीतंद्र स्कंद नामक वन है जो परिश्रेष्ठ है। इसमें वृक्षों से टूटकर गिरे फल और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते उसमें विचरण करते रहते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले, बड़े बड़े दांत वाले व्याघ्री और महाबलवान हैं। अत्यंत शीत और छाया से व्याप्त उस नरक को देखकर भूख प्यास से पीड़ित प्राणी दुखी होकर करुण कुंदन करते हैं। वहां जाते हैं। ताप से तपती हुई पृथ्वी की अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं। अत्यंत शीतल वायु बहने लगती है जिसके कारण उन पापियों के ऊपर तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाले पत्ते गिरते हैं। जलते हुए अग्नि समूह से युक्त भूमि में पापी जन छिन्न भिन्न होकर गिरते रहते हैं। उसी समय वहां के रहने वाले कुत्तों का आक्रमण भी उन पापियों पर होने लगता है। शीघ्र ही वे कुत्ते रोते हुए उन पापियों के शरीर के मांस के टुकड़ों को खंड खंड खाने लगते हैं। हे तात, असिपत्र वन नामक नरक के विषय में मैंने तुमको बता दिया। अब तुम महाभयानक तप्त कुंभ नाम के नरक का वर्णन सुनो। इस नरक में चारों ओर फैले हुए अत्यंत गरम गरम घड़े हैं। उनके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती है। वे उबलते हुए तेल और लौह के चूर्ण से भरे रहते हैं। पापियों को ले जाकर उन्हीं में औंधे मुंह डाल दिया जाता है। जलती हुई मज्जा रूपी जल से युक्त उसी में फूटते और पापी कढ़ाई के समान बना देते जाते हैं। तदनंतर भयंकर यमदूत नुकीले हथियारों से उन पापियों की खोपड़ी, आँख तथा हड्डियों को छेद छेद कर नष्ट करते हैं। गिद्ध बड़ी तेजी से वहां आकर उन पर झपट्टा मारते हैं। उन उबलते हुए पापियों को अपनी चोंच से खींचते हैं और फिर उसी में छोड़ देते हैं। उसके बाद यमदूत उन पापियों के सिर, स्नायु, द्रवीभूत मांस, त्वचा आदि को जल्दी जल्दी कर छीलते हैं। उसी में तेल में घुमाते हुए उन महापापियों का काढ़ा बना डालते हैं। हे पक्षी, यह तप्त कुंभ जैसा है।
इस बात को विस्तार पूर्वक मैंने तुम्हें बता दिया। सबसे पहले नरक को रौरव, दूसरे उसके बाद वाले को महारौरव नरक कहा है। तीसरे नरक का नाम अति शीत तथा चौथे का निष्कंतन, पांचवें का नरक अप्रीतिष्ठ, छठा असिपत्र वन तथा सातवां तप्त कुंभ है। इस प्रकार ये 7 प्रधान नरक हैं। अन्य भी बहुत सारे नरक सुने जाते हैं जिसमें पापी अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं तथा रौद, सूतक, ताल, तप्त कुंभ, महाज्वाल, सबल, विमोहन, कृमि, कृमिभक्ष, लाल भक्ष, विषंजन, अधशिर, पूयव, रुधिरांध, विडभुज, वैतरणी, असिपत्रवन, अग्निज्वाल, महाघोर, संदस, अभोज जन्म, असत, कालसूत्र, लोहतापी, अभिद, अप्रतिष्ठ, अवीची आदि ये सभी नरक यम के हैं, यम के राज्यों में स्थित हैं। पापी जन पृथक पृथक रूप से उसमें जाकर गिरते हैं। रौरव आदि सभी नरकों की अव्यवस्थिति इस पृथ्वीलोक से नीचे मानी गई है। जो मनुष्य गौ की हत्या, भ्रूण हत्या, आग लगाने का दुष्म करता है वह रौद्र नामक नरक में गिरता है। जो ब्रह्मघाती, मध्यमी तथा सोन की चोरी करने वाली कार्य करता है वह सूकर नामक नरक में गिरता है। क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करने वाला ताल नामक नरक में गिरता है। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या एवं गुरु पत्नी तथा बहन के साथ सहवास करने की दुचेष्टा करता है वह तप्त कुंड नामक नरक में गिरता है। जो असत्य भाषण करने वाला राजपुरुष है उसको भी उक्त नरक की ही प्राप्ति होती है। जो प्राणी निषिद्ध पदार्थों का विक्रेता, मदिरा का व्यापारी तथा स्वामी भक्त सेवक का परित्याग करता है वह तप्त लोह नामक नरक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कन्या तथा पुत्र वधू के साथ सहवास करने की चेष्टा करता है, जो वेद विक्रेता और वेद निंदक है वह अंत में महाज्वाल नामक नरक का वासी होता है। जो गुरु का अपमान करता है, शब्द बाण से उन पर प्रहार करता है तथा अगम्या स्त्री के साथ मैथुन करता है वह सबल नामक नरक में जाता है। शौर्य प्रदर्शन में जो वीर मर्यादा का परित्याग करता है वह विमोहन नामक नरक में गिरता है। जो दूसरों का अनिष्ट करता है उसे कृमिभक्ष नामक नरक की प्राप्ति होती है। देवता और ब्राह्मण द्वेष रखने वाला प्राणी लाला भक्ष नामक नरक में जाता है। जो पराई धरोहर का अपहर्ता तथा जो बाग बगीचों में आग लगाने का कार्य करता है उसे विषभंजन नामक नरक की प्राप्ति होती है। विषंजन नामक नरक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य असत पात्र से दान लेता है तथा असत प्रतिग्रह लेने वाला अयंजयक और नक्षत्र से जीवोपार्जन करता है वह मनुष्य अधशिर नरक में जाता है। जो मदिरा, मांस आदि पदार्थों का विक्रेता है वह थोड़ा सा मिसप्रिंट है पुस्तक में, पूयवह नामक घोर नरक में गिरता है। जो कुकुट, बिल्ली, सुअर, पक्षी, मृग, भेड़ को बांधता है वह उसी प्रकार नरक में जाता है। जो ग्रहदाही है, विषदाता है, कुंडाशी है, जो सोम विक्रेता है, जो मध्यपी है, जो मांस भोजी है तथा पशु हंता है वह व्यक्ति रुधिरांध नामक नरक में जाता है। ऐसा विद्वानों का अभिमत है। एक ही पंक्ति में बैठे हुए किसी प्राणी को धोखा देकर जो लोग विष खिला देते हैं उन सभी को विडभुज नामक नरक प्राप्त होता है। मधु निगलने वाला मनुष्य वैतरणी और क्रोध मूत संज्ञक नामक नरक में जाता है। पवित्र और क्रोधी व्यक्ति असिपत्र वन नामक नरक में जाता है। मृगों का शिकार करने वाला व्याध अग्नि ज्वाल नरक में जाता है जहाँ उसके शरीर को नोच नोच कौवे खाते हैं। यज्ञ कर्म में दीक्षित होने पर जो व्रत का पालन नहीं करता उसे पाप से संदस नरक में जाना पड़ता है। यदि स्वप्न में भी सन्यासी या ब्रह्मचारी संकलित हो जाए तो वह अभोजन नामक नरक में जाता है। जो क्रोध और हर्ष से भरकर वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कार्य करता है उन सबको नरक लोक
की प्राप्ति होती है। सबसे ऊपर भयंकर गर्मी से संतप्त रौरव नामक नरक है। इसके नीचे अत्यंत दुखदायी महारौरव है। उस नरक के नीचे शीतल और उस नरक के नीचे तामस नामक नरक माना गया है। इस प्रकार बताए गए क्रम से अन्य नरकों के नीचे ही हैं। इन सभी नरक लोकों के अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक हैं जिनमें पहुंचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता है, विदीर्ण होता है, चूर्ण किया जाता है, गीला किया जाता है, क्वाथ बनाया जाता है, जलाया जाता है और कहीं कहीं वायु से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे नरकों में एक दिन 100 वर्ष के समान होता है। सभी नरकों का भोग भोगने के बाद पापी निर्यक योनि में जाता है। तत्पश्चात उसको कृमि, कीट, पतंग, स्थावर तथा एक खुर वाले गधे की योनि प्राप्त होती है। तदंतर मनुष्य, जंगली हाथी आदि की योनि में जाकर गौ की योनि में पहुंचता है। हे गरुण, गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर, मृग, सरब और चमरी, ये 6 योनियां एक खुर वाली होती हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सी पापाचार योनियां भी हैं जिनमें जीवात्माओं को कष्ट भोगना पड़ता है। उन सभी योनियों को पाकर प्राणी मनुष्य योनि में आता है और कुबड़ा, कुत्सित, वामन, चांडाल और पुलकस आदि नर योनियों में जाता है। अवशिष्ट पाप पुण्य से समन्वित जीव बार बार गर्भ में जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। उन सभी पापों के समाप्त हो जाने के बाद प्राणी शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय आदि आरोहिणी योनि प्राप्त होती है। कभी कभी वह सत्कर्म से ब्राह्मण, देव और इंद्रत्व के पद पर पहुंच जाता है। हे गरुण, यमराज द्वारा निर्दिष्ट योनियों में पुण्य गति प्राप्त करने में जो प्राणी सफल हो जाता है वह सुंदर सुंदर गीत गाते, वाद्य बजाते और नृत्य करते हुए प्रसन्नचित्त गंधर्वों के साथ अच्छे से अच्छे हार, नुपुर आदि नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त, चंदन आदि की दिव्य सुगंध और पुष्पों के हार से सुवासित और अलंकृत चमचमाते हुए विमान में स्वर्ग लोक की ओर जाते हैं। पुण्य समाप्ति के पश्चात जब वे वहां से पुनः पृथ्वी पर आते हैं तो राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेकर सदाचार का पालन करते हैं। समस्त भोगों का प्राप्त करके पुनः स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं। अन्यथा पहले के समान आरोहिणी योनि में जाकर जन्म लेकर दुख भोगते हैं। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला प्राणी का मरना तो निश्चित है। पापियों का जीव अधो मार्ग से निकलता है। तदंतर पृथ्वी तत्व में पृथ्वी, जल तत्व में जल, तेज तत्व में तेज, वायु तत्व में वायु, आकाश तत्व में आकाश तथा सर्वव्यापी मन चंद्र से जाकर विलीन हो जाता है। हे गरुण, शरीर में काम, क्रोध एवं पंचेंद्रियां हैं। सभी को शरीर में रहने वाली चोर की संज्ञा दी गई है। काम, क्रोध, अहंकार नामक विकार भी उसमें रहने वाला चोर ही है। उन सभी का नायक मन है। इस शरीर का संहार करने वाला काल है जो पाप और पुण्य से जुड़ा रहता है। जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर की शरण लेता है, उसी प्रकार पंचेंद्रियों से युक्त जीव इंद्रियाधिष्ठ देवताओं के साथ शरीर का परित्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। शरीर में रक्त मज्जित 7 धातुओं युक्त षष्ठ कौशिक शरीर है। सभी प्राण, अपान आदि पंच वायु, मल मूत्र व्याधियां, पित्त, श्लेष्म, मज्जा, मांस, मेदा, अस्थि, शुक्र, स्नायु, ये सभी शरीर के साथ हैं। अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। हे ताक्ष, प्राणियों के विनाशक मैं तुम्हें बता दिया। अब इनके इस शरीर का जन्म पुनः कैसे होता है उसको मैं तुम्हें बता दूं। यह शरीर नसों से आबद्ध, क्षोत्रादिक इंद्रियों से युक्त और नव द्वारों से समन्वित है। यह सांसारिक विषय वासनाओं के प्रभाव से व्याप्त, काम, क्रोधादि विकार से समन्वित, राग द्वेष से परिपूर्ण तथा तृष्णा नामक भयंकर चोर से युक्त है। यह लोभ रूपी जाल में फंसा हुआ है और महारूपी वस्त्र से ढका हुआ है। यह माया से भलीभांति आबद्ध एवं लोभ से अधिष्ठित पुर के समान है। सभी प्राणियों का शरीर इनसे व्याप्त है। जो लोग अपनी आत्मा को नहीं जानते वे पशुओं के समान है। हे गरुण, 84 लाख योनियां हैं और समस्त पृथ्वी में अंकुरित होने वाली वनस्पतियां, स्वेदन पसीने से जन्म लेने वाले जुए, लाख, कीड़ी आदि अंडज पक्षी तथा जरायुज मनुष्य आदि संपूर्ण जो जीव जातियां हैं उनके विषय में यहाँ श्री हरि विष्णु भगवान ने बताया है। हम लोग इसी प्रकार जो आज हम लोगों ने बात की नरकों के विषय में, आगे हम दंड विधाओं के विषय में भी बात करेंगे।
गरुड़ पुराण के, और गरुड़ पुराण के बहुत सारे जो अलग अलग अध्याय हैं, जिनमें से कुछ मैंने हेडलाइन किए हुए हैं, उन विषय में हम लोग आगे निरंतर बात करते रहेंगे और मैं उनको बताता रहूँगा आपको। यदि आप लोगों के गरुड़ पुराण के विषय में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं, यथासंभव मैं उनके उत्तर देने का प्रयास करूँगा। आने वाले समय में हम लोग मृत्युंजय मंत्र की जबकि महिमा के विषय में बात करेंगे, सर्पों एवं अन्य विषैले जीव जंतुओं को विष को दूर करने का मंत्र के विषय में बात करेंगे, भगवान हयग्रीव के पूजन की विधि, भगवान शिव और विष्णु के पवित्र रोपण की विधि, वर्ण एवं आश्रमों का निरूपण, भारतवर्ष का वर्णन। अब देखिए, ये जो पुस्तक है गरुड़ पुराण, ये हजारों वर्ष पुरानी पुस्तक है। इसमें भी भारतवर्ष का वर्णन है, जो इस समय विवाद चल रहा है। तो भारतवर्ष का विवरण जो है इस पुस्तक में दिया हुआ है। आने वाले समय में हम इस विषय में अवश्य चर्चा करेंगे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के शुभाशुभ लक्षण, मस्तक एवं हस्तरेखा के आयु का परिज्ञान, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। गंगा आदि तीर्थों की महिमा के विषय में बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग गया में पिंडदान क्यों किया जाता है, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। अभी कुछ ही समय में जो है वो प्रारंभ होने वाले हैं पितृपक्ष, तो पितृपक्ष में हम लोग इस विषय में भी चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। वर्ण धर्म निरूपण के विषय में बात करेंगे, गृहस्थ धर्म का निरूपण किस प्रकार किया जाए उस विषय में बात करेंगे हम लोग। गृह शांति निरूपण किस तरह किया जाए, घर में यदि गृह क्लेश है तो उसको निवारण किस प्रकार किया जाए, उस विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के अंतर्गत गरुड़ पुराण में बहुत सारे लोगों को गरुड़ पुराण के विषय में शायद जानकारी नहीं है कि गरुड़ पुराण क्या है, तो मैं आपको बता दूं। गरुड़ पुराण जो है भगवान विष्णु के और गरुड़ जी के बीच जो संवाद है हुआ है, उस संवाद के प्रश्न उत्तर हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि सिर्फ ये मृत्यु उपरांत ही पढ़ी जाती है या मृत्यु से इसका कुछ लेना देना है। इसमें बहुत सारे हमारे रोगों के उपाय भी दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखिए पहले वंशावली के विषय में बता दूं। जैसे चंद्र और सूर्यवंशी जितने भी हैं, हम लोगों को 2-3 अलग अलग वंशों में बांटा गया है, सभी मनुष्य जातियों को, तो उसका भी इसमें वर्णन है, वो बताएंगे। रोगों का निदान देखिए, ज्वर अर्थात बुखार, कांस यानी खांसी, श्वास रोग, अस्थमा, हिक्का रोग, हृदय रोग, अर्श अर्थात बवासीर, अतिसार, ग्रहणी निदान, मूत्र निदान, मूत्रघात, इस प्रकार के उदर, कुष्ठ, वात, कृमि, इस प्रकार के लगभग 100 से ज़्यादा रोगों का निदान इस पुस्तक में दिया गया है। उस विषय में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे आने वाले समय में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, नमो नारायण। आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अभी सभी अपने मित्र तथा परिवारीजनों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। जय नमो नारायण, नमो नारायण।